बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.3 के फर्स्ट 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए। आइए थर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 के थर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है, वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। हमें 5 पार्ट्स गिवन है यहां पर। इन पांचों पार्ट्स में हमें एक एक इक्वेशन गिवन है। हमें हर इक्वेशन को इन दो एंगल्स के लिए यानी 30 डिग्रीज के लिए और 45 डिग्रीज के लिए वेरीफाई करना है। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं अभी सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3। स्टेटमेंट, verify the following when theta is equal to 30 and 45 degrees। और सेकंड पार्ट हमारे पास है कोसाइन 2 थीटा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोसाइन 2 थीटा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी स्टूडेंट्स, 30 और 45 दोनों के लिए हमें बारी बारी इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। इस इक्वेशन को वैसे ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी कहते हैं, लेकिन यहां पर अभी ये चूंकि हमने अभी बात नहीं की कि आइडेंटिटी क्या है, इसको मैं मजीद तफसील में नहीं बता सकता हूं। ये इनफैक्ट हम चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे। हम अभी इसे सिर्फ इक्वेशन ही कह लेते हैं कि हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। मैं 30 के लिए करूं या 45 के लिए, कौन सा ज्यादा खतरनाक लगता है आपको? जी, आपको दोनों एक जैसी हैं। मैं वैसे अगला एक पार्ट 45 के लिए करूंगा, इसको मैं 30 के लिए करता हूं। When theta is equal to 30 degrees, हेडिंग दे लेते। अब 30 डिग्रीज हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में बारी बारी पुट करना है। हमें साइमल्टेनियसली पुट करके इस इक्वेशन को आगे नहीं बढ़ाना, क्योंकि हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं कि ये कोसाइन 2 थीटा इक्वल है या नहीं कोसाइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अगर हम दोनों तरफ लिखकर चल पड़ेंगे तो फिर हम वेरीफाई करने क्या जा रहे हैं? फिर तो हमने लिख दिया कि ये इक्वल हैं। सो आमतौर पर सॉल्यूशन जो स्टूडेंट एग्जाम में करते हैं वो यही कर रहे हैं कि साइमल्टेनियसली दोनों साइड्स को लेकर चल पड़ते हैं, दरमियान में इक्वल। जब आपने दरमियान में इक्वल लिख दिया, सो फिर आप वेरीफाई क्या कर रहे हैं? हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली ट्रीट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है कोसाइन 2 थीटा। कोसाइन 2 थीटा, थीटा को रिप्लेस करते हैं 30 डिग्री से। पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। Cosine 2 into 30, twice of 30 degrees will be 60. Cosine 60 degrees। अब cosine 60 क्या है? जी, अगर आपको नहीं याद तो हमारे बाएं हाथ का खेल, लेफ्ट हैंड ट्रिक, 0, 30, 45, 60, 90। दिस इज 60। 60 को बेंड किया। कोसाइन के लिए ऊपर वाली नंबर ऑफ फिंगर्स 1 डिवाइडेड बाय 4, 1/4 होल स्क्वायर रूट क्या होगा? 1/4 होल स्क्वायर रूट विल बी 1/2, यानी ये रिजल्ट हमें हासिल हुआ 1/2। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इसको नाम दे दें 1 का। अब राइट हैंड साइड पर काम करते हैं।
राइट हैंड साइड है हमारे पास कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। थीटा 30 डिग्रीज रिप्लेस करते हैं इसमें। कोसाइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्रीज माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्रीज। अब कोसाइन 30, जी अगेन लेफ्ट हैंड ट्रिक, 0, 30, 45, 60, 90, बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। 30 कोसाइन के लिए ये ऊपर वाली फिंगर्स 3/4 होल स्क्वायर रूट, क्या होगा 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 3, नीचे 2, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। यहां स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस साइन 30 नीचे वाली लिटिल फिंगर एक सिर्फ 1/4 होल स्क्वायर रूट, 1/4 होल स्क्वायर रूट विल बी 1/2। 1/2 चूंकि यहां पर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन, यहां पर सिंप्लीफिकेशन शाबाश क्या होगी जी, आमतौर पर आप गलती करेंगे कि आप इस स्क्वायर रूट को स्क्वायर के साथ कर देंगे कैंसिल और लिख देंगे 3/2, यानी ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल करके आप 3/2 लिख देंगे। ये गलती अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। ये गलती क्यों है? ये स्क्वायर दोनों के लिए है, ये दोनों पर ऑपरेट होगा। ऊपर ऑपरेट होगा तो हमें मिलेगा 3 और नीचे ऑपरेट होगा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हो आप कर दे। 3 - 1 विल बी 2/4। अब 2/4 की सिंप्लीफिकेशन जी आप जानते हैं, 2 1s are 2 और 2 2s are 4, इट इज 1/2। राइट हैंड साइड हमें मिल रही है 1/2। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब 1 और 2 जरा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड भी 1/2 रिजल्ट, राइट हैंड साइड भी 1/2 रिजल्ट फ्रॉम 1 and 2। we have left hand side is equal to right hand side। यही हमें वेरीफाई करना था। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज के लिए आप यकीनन खुद कर लेंगे। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट जो मैंने आपके लिए चूज किया है वो है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है कोसाइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं आपके लिए 45 डिग्रीज के लिए वेरीफाई करता हूं। थर्टी डिग्रीज के लिए आप खुद कीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स हमारे पास कोसाइन 2 थीटा। पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। पुट करते हैं कोसाइन 2 इंटू 45, ट्वाइस ऑफ 45 क्या है जी? यकीनन ट्वाइस ऑफ 45 इज 90, कोसाइन 90। अब कोसाइन 90, शाबाश जी। मैंने आपको बताया था कि वाई एक्सिस पर कोसाइन 0 रहता है, 90 डिग्रीज वाई एक्सिस पर आता है अगर हम स्टैंडर्ड पोजीशन के रेफरेंस से देखें।
आप लेफ्ट हैंड ट्रिक यूज कर लें। ये है 90 को बेंड किया, इससे ऊपर अब कोई फिंगर नहीं, 0/4 होल स्क्वायर रूट विल बी 0। ये आ गया 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। ये आप कंसिडर कर लें इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड पे हमें गिवन है 1 - 2 sin square थीटा। पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज पुट करते हैं। 1 - 2 sin square ऑफ 45 डिग्रीज। अब sin 45, जी बाएं हाथ का खेल, 0, 30, 45, 45 को बेंड किया, साइन के लिए नीचे वाली नंबर ऑफ फिंगर्स 2/4 क्या आ जाएगा 1/2 होल स्क्वायर रूट विल बी 1/√2। 1 - 2 इंटू 1/√2 का साइन के ऊपर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा स्क्वायर। जी सिंप्लीफिकेशन, शाबाश जी। यहां पर ये स्क्वायर दोनों के लिए है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और √2 का स्क्वायर, जी हमें हासिल होगा 1 - 2 इंटू 1/2, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल। अब 2 और 2 ये दोनों कैंसिल, 1 - 1 विल बी, जी शाबाश, 1 - 1 इज 0। हमें हासिल हुआ राइट हैंड साइड पर 0। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दिया 2 का। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें वेरीफाई करना था। मैंने किया इसे 45 डिग्रीज के लिए, 30 डिग्रीज के लिए यकीनन आप खुद करेंगे। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3 का 5th पार्ट देखते हैं। यहां पर हमें टेंजेंट 2 थीटा को वेरीफाई करना है कि क्या वो इक्वल है 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, और हमें इसे वेरीफाई करना है 30 डिग्रीज के लिए और 45 डिग्रीज के लिए। 30 डिग्रीज के लिए आप इसे वेरीफाई कीजिएगा। मैं इस दफा करता हूं 45 डिग्रीज के लिए। When theta is equal to 45 डिग्रीज, हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को अलग-अलग से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये गलती हरगिज नहीं करनी कि आप लेफ्ट साइड और राइट साइड को साइमल्टेनियसली दरमियान में इक्वल लगाकर शुरू हो जाएं। आपको चेक करना है कि क्या लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के। अगर आपने इसे इक्वल ही लिख दिया खुद से तो फिर आप चेक क्या करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास टेंजेंट ऑफ 2 थीटा। थीटा को रिप्लेस करते हैं 45 डिग्रीज। पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। टेंजेंट 2 इंटू 45, ट्वाइस ऑफ 45 विल बी, जी ट्वाइस ऑफ 45 विल बी 90। टेंजेंट 90 वैसे तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं भी याद तो हमारा बाएं हाथ का खेल यानी लेफ्ट हैंड ट्रिक 0, 30, 45, 60, 90। अब 90 की टेंजेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। 90 को बेंड किया यहां पर, अब साइन डिवाइडेड बाय कोसाइन, यानी टेंजेंट है साइन ओवर कोसाइन। साइन फिंगर्स होती हैं नीचे वाली फिंगर्स और कोसाइन फिंगर्स बेंड फिंगर से ऊपर। अब यहां पर ऊपर तो कोई फिंगर नहीं, 4 डिवाइडेड बाय
0, यानी साइन फिंगर्स डिवाइडेड बाय कोसाइन फिंगर्स. 4 divided by 0 will be G. It will be undefined. Tangent 90 undefined. हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई अनडिफाइंड. हम यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज अनडिफाइंड. अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की जानिब. राइट हैंड साइड है ट्वाइस ऑफ टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. अगेन थीटा को 45 डिग्रीज पुट करते हैं. टेंजेंट 45 डिग्रीज 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 45 डिग्रीज. अब टेंजेंट 45 डिग्रीज जी 0, 30, 45, 60, 90, 45 को बेंड किया. नीचे वाली फिंगर्स साइन फिंगर्स कहलाती है, ऊपर वाली फिंगर्स कोसाइन फिंगर्स. साइन ओवर कोसाइन यानी 2 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट. 2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 1, 1 का स्क्वायर रूट 1. तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 1, यानी ये हो जाएगा 2 ही रह जाएगा. मैं बात बढ़ा देता हूं, 2 इंटू 1 ये भी लिख देता हूं. 1 माइनस टेंजेंट 45 1, टेंजेंट स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर. 2 1s are 2, 1 minus 1, 1 minus 1 is 0. 2 divided by 0, again G, it is undefined. अब right hand side is also undefined. Right hand side is undefined. G, left hand side is undefined. Right hand side is undefined. हम क्या लिखेंगे? जी, हम लिखेंगे so left hand side is equal to right hand side. स्टूडेंट्स ये नहीं करना. यहां पर आप पुराने पैटर्न पर जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज आती थी, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड की भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट हैंड साइड की भी कोई प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम उन दोनों को इक्वल कहते थे. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम कंक्लूड कर लेते थे. यहां पर तो हमारे पास कोई आंसर आया ही नहीं, ना लेफ्ट साइड पर ना राइट साइड पर. तो आप सोच रहे होंगे सर ये भी तो एक जैसी बात ही हुई, इधर से भी आंसर नहीं आया उधर से भी आंसर नहीं आया, इसका मतलब है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं. तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. सवाल है चेक वेदर 2 इज इक्वल टू 3 और नॉट. सवाल है कि चेक करो कि क्या 2 3 के इक्वल होता है या नहीं. आप 2 को डिवाइड कर दें 0 से. डिवाइड 2 बाय 0. 2 बाय 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड. आप मेरी कहानी समझ गए होंगे. डिवाइड 3 बाय 0. थ्री डिवाइडेड बाय 0. आंसर इज अनडिफाइंड. अब 2 डिवाइडेड बाय 0 भी अनडिफाइंड, 3 डिवाइडेड बाय 0 भी अनडिफाइंड. तो इसका क्या मतलब है? 2 और 3 इक्वल साबित हो गए. द आंसर इज नो. ये तरीकेकार गलत है. ये तरीकेकार गलत है. इस तरह से तो आप किसी भी दो नंबर्स को, कोई भी दो नंबर्स पकड़े, कोई भी दो एक्सप्रेशंस पकड़े, उनको इक्वल साबित कर दे. आप डिवीजन बाय 0 कर दे. एक और रास्ता भी है. आप
मल्टीप्लाई 2/0 कर दे, आपके पास इधर भी 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3/0 इधर भी 0 आ जाएगा। 2 को भी मल्टीप्लाई किया 0 से 0, 3 को भी मल्टीप्लाई किया 0 से 0, दोनों तरफ 0 आ गया, तो क्या हम कहेंगे 2 = 3? ये तरीकेकार गलत है। हमेशा याद रखें, ये मैं एक आपको लाइन दे रहा हूं, ये नोट आप याद रखें। नेवर try to equalize two numbers या expressions। दो नंबर्स या एक्सप्रेशंस को इक्वलाइज करने की कोशिश यानी बराबर बनाने की कोशिश कभी ना करें बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय 0। यानी दो एक्सप्रेशंस या दो नंबर्स को इक्वल शो करने के लिए, इक्वल साबित करने के लिए 0 से ना तो आप कभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इस सूरत में तो आप किसी भी चीज को किसी भी चीज के इक्वल साबित कर बैठेंगे। अब सवाल यह है कि यहां पर हम कंक्लूसिव रिमार्क्स क्या दें। हम दो बातें कर सकते हैं। नंबर 1, पहली बात कि जिन वैल्यूज के लिए कोई इक्वेशन अनडिफाइंड हो रही हो, आप उन वैल्यूज के लिए उसको टेस्ट नहीं कर सकते। हम इसे मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि उस इक्वेशन की डोमेन में, उस इक्वेशन के सेट ऑफ इनपुट्स में वो वैल्यूज शामिल ही नहीं है। जब शामिल ही नहीं है तो आप उन्हें पुट कैसे कर सकते हैं। 45 डिग्रीज इस इक्वेशन की डोमेन में शामिल ही नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि जब हम 45 डिग्रीज पुट करते हैं लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर, आंसर आ जाता है अनडिफाइंड। सो हम ये पुट ही नहीं कर सकते। पहला आंसर, वी कांट चेक an equation for a value outside of its domain यानी set of inputs। किसी इक्वेशन की डोमेन या उसके सेट ऑफ इनपुट से बाहर जाकर आप किसी इक्वेशन को टेस्ट नहीं कर सकते, इसकी इजाजत नहीं है। अगर आपने गलती से चेक कर भी लिया है, आपको नहीं पता था कि ये उसकी डोमेन या सेट ऑफ इनपुट्स में शामिल है, जैसा कि मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, हालांकि मुझे तो पता था लेकिन मैंने जानबूझकर आपके लिए स्टार्ट कर दिया। अगर आपको नहीं पता तब आप अनडिफाइंड लाकर आप रिजल्ट क्या दे दें, आप ये जवाब भी दे सकते हैं, देयर इज नो सेंस इन सेइंग दैट अनडिफाइंड इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ये कोई सेंस नहीं है कि आप अनडिफाइंड को अनडिफाइंड के इक्वल कह दें। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। फाइंड x if tangent square of 45 degrees minus cosine square of 60 degrees is equal to x sine of 45 degrees into cosine of 45 degrees into tangent of 60 degrees। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या हमें यहां पर वेरीफाई करना है इस इक्वेशन को? द आंसर इज नो। अगर वेरीफाई करना हो या ये लिखा हो शो दैट, तो हम फिर लेफ्ट साइड को राइट या राइट को लेफ्ट बनाकर देखते हैं। यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें कहा गया है कि ये एक इक्वेशन है, कहा गया है सीधा सीधा, इफ दिस इज
एन इक्वेशन। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है और x है यहां पर। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन, टेंजेंट ऑफ 45 जी 0, 30, 45। नीचे वाली फिंगर्स साइन फिंगर्स, ऊपर कोसाइन फिंगर्स। 2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 1 होल स्क्वायर रूट, अगेन 1। हमें यहां पर हासिल हो रहा है 1 और टेंजेंट का स्क्वायर है, सो 1 का स्क्वायर माइनस कोसाइन ऑफ 60 डिग्रीज। 0, 30, 45, 60। कोसाइन के लिए अपर नंबर ऑफ फिंगर्स 1, 1/4। साइन और कोसाइन के लिए हम डिनोमिनेटर में हमेशा 4 रखते हैं और होल स्क्वायर रूट बाद में अप्लाई करते हैं। 1/4 होल स्क्वायर रूट क्या होगा जी, इट विल बी 1/2। अब यहां पर स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर। x साइन 45 जी, साइन 45 बाएं हाथ का खेल। 0, 30, 45। 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर रूट जी, इट विल बी 1/√2। कोसाइन 45 डिग्रीज जी, 45 प्लस 45 होता है 90। तो साइन 45 अगर 1/√2 है तो कोसाइन 45 भी यही होगा। अगर दो एंगल्स का सम 90 बन रहा हो तो साइन और कोसाइन की वैल्यूज सेम हो जाती हैं। यानी अगर 60 और 30 है तो साइन 60 कोसाइन 30 के बराबर होगा, या साइन 30 कोसाइन 60 के बराबर होगा। 1/√2। वैसे आप लेफ्ट हैंड ट्रिक के मुताबिक भी चेक करें तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट, टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 बाएं हाथ का खेल। 0, 30, 45, 60। टेंजेंट के लिए साइन ओवर कोसाइन, ये साइन फिंगर्स, ये कोसाइन फिंगर। 3/1, 3 होल स्क्वायर रूट, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब करनी है हमें सिंप्लीफिकेशन। ये क्या होगा, शाबाश, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू, यहां पर सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, शाबाश जी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, आंसर इज 4। नो, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। हमें यहां पर हासिल हो रहा है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब 1 माइनस 1/4 इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करें जी, 1 माइनस 1/4 4 एलसीएम होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 1s are 4 माइनस 1 3/4, यानी यहां पर लिखा 3/4 इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, क्या होगा जी, दूसरी तरफ जाकर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हम इसे इस तरह लिखेंगे, x इज इक्वल टू, दूसरी तरफ था 3/4 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 रेसिप्रोकल होगा 2/√3। अब इसे सिंप्लीफाई करना है जी। यहां पर एक सिंप्लीफिकेशन तो आप समझ गए। फर्दर जी, हमें यहां पर मिला है 3 और यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्या होगा जी, दो अंदाज है सोचने के। इसकी पावर है 1, यहां पर पावर स्क्वायर रूट का मतलब जी, स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2।
बेसिस सेम है, डिवीजन हो रही है, क्या होगा जी? ऊपर वाली पावर नीचे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी या नीचे वाली पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और यहां एक बात याद रखें, हमेशा छोटे को बड़े के पास भेजें, एहतरामन, अदब का पहलू, मैथ सिखाता है। यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 1/2 है, 1/2 इज स्मॉलर देन 1, सो 1/2 को ऊपर भेजें, 1 - 1/2 यानी 1/2 फाइनल रिजल्ट। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, यानी यहां पर हमें मिलेगा न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर डिनोमिनेटर में ये 2 रह जाएगा। दूसरा अंदाज सोचने का वो ये है कि आपको सिंप्लीफिकेशन करना है 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 की, तो आप रैशनलाइज कर लें, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यहां पर ये इरैशनल है इनफैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको रैशनलाइज कर लें यानी रैशनल बना लें। स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। जब यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा 3, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास न्यूमरेटर में जो ऊपर एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 था वो बच जाएगा। तीसरा अंदाज, आप इस 3 को 2 दफा स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख लें, कुछ इस तरह से। नीचे 2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये कैंसलेशन, हमारा फाइनल रिजल्ट x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।